हे नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। ये ब्लूप्रिंट आ गया है 9 से लेकर 12 तक का एमपी बोर्ड का। तो मैं ये कॉमर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ब्लूप्रिंट 2022 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए, तो ये एमपी बोर्ड के लिए है। देखिए लिखा हुआ है एमपी बोर्ड के लिए, और ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिए। एमपी बोर्ड क्लास 12 ब्लूप्रिंट बिजनेस स्टडीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं लिख भी देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये देखिए मैंने ये क्लास 12 इंग्लिश मीडियम लिख दिया है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। आपको सब समझ में आ गया ना। ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का वो है पूरा ब्लूप्रिंट। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कितने क्या मार्क्स के आएंगे। सारी वीडियो अच्छे से देखना, और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं इसका जो फ़ोटो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दी है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में है। तो एक बार चेक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में चले जाना, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर कमेंट कॉलम देख लेना। तो ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे से सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स ब्लूप्रिंट बिजनेस स्टडीज़ 21-22 के लिए है। आपने पहला चैप्टर अपने बुक में देखा होगा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। देखिए इसमें से 6 नंबर का आएगा टोटल पेपर। ये वाले चैप्टर में से 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन पेपर। इसी के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं, मैंने नेक्स्ट पेज पर आपको ये भी बताया है कि रिड्यूस सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है ना, लास्ट तक देखना वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 2 नंबर की ओटी आएगी, है ना। इस बार अब आपका पेपर जो आया करेगा वो 80 मार्क्स का आया करेगा, और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिला करेंगे, है ना। तो 80 मार्क्स का पेपर आपसे आया करेगा, है ना। तो 6 मार्क्स का चैप्टर आएगा ये कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 2 नंबर की इसमें ओटी आएगी, और 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये जो लिखा है ना Q2M, मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। देखो ये लिखा है ना Q2M, इसका मतलब है क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के मार्क्स, 2 मार्क्स के, है ना। क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, तो देखो 2 मार्क्स के ओटी आएगी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 6 मार्क्स का आएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा 5 मार्क्स का। ये समझ में आ रहा है ना। 1 नंबर की ओटी है, 2 नंबर की ओटी, 1 नंबर की ओटी, ये मैंने डाल दी पूरी ओटी। टोटल ओटी कितने मार्क्स की आएगी अब से, 32 मार्क्स की ओटी आया करेगी। पहले कितने मार्क्स की आती थी, 25 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे। ओटी यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं। मैं अभी आ रहा हूँ उस चीज़ पे। तो ओटी आएंगी 32 मार्क्स की, ठीक है। आपके जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे ना, वो 5 आते थे, मतलब टोटल 10 मार्क्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते थे। पर अब ट्रेंड चेंज कर दिया है। जैसे मान के चलो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। वो और बारे नहीं बोल रहा, वो तो और में तो आते ही हैं, है ना। हाँ, एक बात और बता दूं, ओटी में आपको चॉइस नहीं मिलेगी, जैसे पहले भी नहीं मिलती थी, पर आपको इनमें तो चॉइस मिलती थी ना। 2 क्वेश्चन आते थे ना, और में आता था, एक करना पड़ता था, है ना, करना पड़ता था ना। तो अब जैसे पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पहले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्योंकि और में भी आएंगे, है ना। तो 2 मार्क्स के यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट में से। फिर प्लानिंग में से 1 क्वेश्चन हो गया, तो कितने होगा ये, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब से 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडीज के पेपर में, ठीक है। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 में 2022 में जो पेपर होगा, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 18 क्वेश्चन। हाँ, 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना ब्लूप्रिंट में, है ना। और मैंने यदि कोई गलती की हो तो भी वो भी बताना,
है ना। और यदि कुछ मेरे से छूट गया हो तो वो भी कमेंट कॉलम में आप बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना और कमेंट भी करना और दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में नहीं आता जो एमपी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट होता है, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है और फिर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ये वीडियो के बारे में पता चले, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन आया करेंगे, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 10 क्वेश्चन। कितने हो गए? 10, 4 14, 14 4 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। और 5 ओटीज आएंगी, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे ओटी के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 7 मार्क्स के आएंगे। प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ। फिल इन द ब्लैंक 7 मार्क्स के आएंगे। मैच द फॉलोइंग 6 मार्क्स के आएंगे। वन वर्ड 7 मार्क्स के आएंगे। ट्रू फॉल्स 6 मार्क्स के आएंगे। और एमसीक्यूज जिसे हम चूज द करेक्ट ऑप्शन बोलते हैं वो 6 मार्क्स के आएंगे। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। 18 + 5 कितने हो गए? 23। टोटल 23 क्वेश्चन आपके आएंगे। काय में? एमपी बोर्ड क्लास 12 ब्लूप्रिंट है ये, बिजनेस स्टडीज का 2021 और 22 के लिए, ठीक है। चलें अब दूसरे पे चलें। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं। चैप्टर डायरेक्ट नहीं हटाए, कुछ उसमें से टॉपिक हटाए हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हटाए, जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था सिर्फ उन्हीं को ही हटाया है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आएंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ में, ठीक है ना। चलिए अब हम देखें, आगे बढ़ें। अब आप ये देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हमको 30 वर्ड्स में लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमको 75 वर्ड में लिखना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को हमको 120 वर्ड्स लिमिट में लिखना है। इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है और पेपर भी अलग तरीके से आएगा। तो हमको पता है किस चीज़ पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, जो ये चैनल आपको बताता रहता है। हमेशा हमेशा मैं ऐसी वीडियोज़ लाता हूँ, ऐसे लेक्चर्स लाता हूँ जिनमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, है ना। तो आपके पूरे पेपर में 80 मार्क्स का पेपर होगा और 32 मार्क्स की ओटी आएगी, मतलब 40% तो आपकी ओटी आएगी। मतलब यदि जिसको पास होना है तो पास तो वो इजीली हो पाएगा, पर पता है उसको पास होने के लिए क्या चाहिए होगा? उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ओटी भी काफ़ी अच्छी आएगी अब, है ना, आपसे। और आप तो जानते हैं मैं ओटी भी आपको प्रोवाइड करता हूँ। यदि आपको अभी ओटी चाहिए तो आप ले सकते हैं पीडीएफ, मैं आपको बता दूंगा, कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट नंबर मैं अभी लिख देता हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में भी लिख दूंगा कांटेक्ट नंबर, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए, तो 100 में से 40% तो ओटी आएगी ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। चलिए, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के मैं अब आपको रिड्यूस सिलेबस बता देता हूँ कि रिड्यूस क्या किया गया है 2021-22 के लिए। मतलब जो आपके 2022 में जो क्लास 12 एमपी बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें बिजनेस स्टडीज़ को का जो सिलेबस है कितना रिड्यूस किया गया है, कितने टॉपिक को रिड्यूस किया गया है ना। 21-22 में लिख देता हूँ। हाँ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को रिड्यूस किया गया है। अब ये एक बार चेक कर लेना, ये वाला बिजनेस एनवायरनमेंट में जाके चैप्टर में जाके डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे को कोई टॉपिक ही नहीं मिला है ना बुक में। स्टाफिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसको कम किया गया है, पर ये भी मेरे को टॉपिक नहीं मिला, है ना। डायरेक्टिंग की मैं बात करूं तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मत करना और सजेशन फॉर रिमूविंग बैरियर्स मत करना, ये दोनों मेरे को मिल गए थे। ये क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक को मत करना, ठीक है ना। यहाँ तक बात ठीक है ना, ये डायरेक्टिंग था। अब कंट्रोलिंग पे आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसको हटा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बात करूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के आप, मैं तो कहूँगा टॉपिक को आप मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक बार चेक कर लेना कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो जो जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करूँ तो फाइनेंशियल मार्केट का जो हिंदी में लिखा है वो क्वेश्चन ही नहीं मिला मुझको। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज तो मिला, स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है तो वो तो मिला, पर बाकी कुछ और नहीं मिला, है ना। तो अब एक बार चेक कर लेना। मार्केटिंग मैनेज, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको करवाता हूं ना उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है ना। एक ये क्वेश्चन करवाता था मैं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये जरूर कम हुआ है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं करवाता था और वो हटा दिया गया हो, ठीक है ना। ऐसे ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं पढ़ाता, मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं पढ़ाता, तो इसमें से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हटाया गया है। तो आप एक बार कौन कौन से चैप्टर चेक कर लेना, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर एक बार चेक कर लेना, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। वैसे आप चेक ना भी करो ना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो,
ठीक है ना, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं थे क्वेश्चंस, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको हटा दिया गया है। ठीक है ना, तो इट्स ऑल अबाउट द वीडियो। हम और भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, अकाउंट्स की भी, इकोनॉमिक्स पर भी, और हमारा बिजनेस स्टडीज़ तो हो ही गया है, बाकी इंग्लिश पर भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।